हेलो एवरीवन, दिस इज निशा शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? इकोनॉमिक्स, जो कि आपके एसएसटी का एक एडिशनल सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इकोनॉमी को समझ सकते हैं। अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होती है कहीं की भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी भी एरिया की, मतलब विलेज की हो, चाहे सिटी की हो, चाहे कंट्री की हो, ठीक है, मतलब वहाँ का वैल्यू ऑफ मनी क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप इकोनॉमिक्स के थ्रू इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लैंड के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ेंगे हम? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें स्टोरी भी पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक समझने के लिए? तो बेसिकली स्टोरी आपको इसलिए दी गई है ताकि आप इंटरेस्टिंग वे में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे इकोनॉमी में उसे समझ सकें। ओके, तो देखो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज पालमपुर। तो पालमपुर क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब एक ऐसा विलेज जो रियल में नहीं है बट काल्पनिक है, ठीक है, कल्पना मात्र से बनाया गया है ताकि आपको वो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मतलब समझा सके, ठीक है। तो पालमपुर क्या है? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक मतलब इमेजिनरी विलेज है जो क्यों बनाया गया है? ताकि आपको कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन समझाया जा सके। ओके, तो देखो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। मीन्स पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि पालमपुर एक कैसा विलेज है, ठीक है, पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, किस टाइप का विलेज है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है, अपनी नेबरिंग विलेज से, जैसे शाहपुर से, रायगंज से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो गाँव होगा, ठीक है, आपका जो विलेज होगा वो दूसरे विलेज से बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा। मतलब आप कभी कोई सामान परचेज करते होंगे और आपके विलेज में नहीं अवेलेबल होगा तो आप क्या करते हैं? दूसरे विलेज से ले आते हैं। वैसे ही पालमपुर क्या है? एक वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, ठीक है। पालमपुर में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं, ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। जिनमें से जो पहले 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं उनके पास क्या है? मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ लैंड, ठीक है। अब मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ लैंड का क्या मतलब है कि देखो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? एक होती है। अब उसका अगर 3/4 पोर्शन निकाल दें, मीन्स 75% निकाल दें, तो वो क्या हो जाता है? मेजॉरिटी पोर्शन, ठीक है। अब लैंड का मेजॉरिटी पोर्शन किसके पास ज़्यादा है? जो भी हमारी अपर कास्ट फैमिलीज हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि जो भी हमारे रह गए लोअर क्लास फैमिलीज के, जो भी एससीज रह गए, दलित रह गए, इनके पास क्या है? स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड है, ठीक। अब देखो पालमपुर के अंदर और क्या क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज है जहाँ पे दवाइयाँ क्या होती हैं? अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो अब हम कंक्लूड करेंगे कि पालमपुर कैसा विलेज है। आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा है बेसिकली कि पालमपुर के अंदर हाई स्कूल है, पालमपुर के अंदर प्राइमरी स्कूल है, पालमपुर के अंदर अच्छा रोड है, मतलब वेल कनेक्टेड है, और प्राइवेट डिस्पेंसरीज है, मतलब जहाँ पे दवाइयाँ इजीली अवेलेबल होती हैं, हेल्थ सेंटर है। तो इन सब को पढ़ के हमें ये पता चला कि पालमपुर के अंदर सारे डेवलप मीन्स है ना। पालमपुर फिर कैसा विलेज हुआ? फेयरली डेवलप विलेज हुआ, ठीक है, क्योंकि विलेज में बेसिकली हमने देखा है कि सारी फैसिलिटीज़ क्या होती है? अवेलेबल नहीं होती, बट इस विलेज में अवेलेबल है, इसलिए कैसा विलेज है ये? फेयरली डेवलप विलेज है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इकोनॉमी में 2 टाइप की एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो, ठीक है। किसी पर्सन ने अगर गुड्स एंड सर्विसेज आपको दिया तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। और दूसरी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं?
इसमें अगर कोई पर्सन आपको गुड्स एंड सर्विसेज कुछ देता है तो उसके बदले आपको मनी नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो ये सैफ अंकल हैं, अगर ये रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, तो इसके बदले इनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। और एक दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक में बात करें तो एक मदर है, हाउस वाइफ है, अगर ये अपने घर के लिए खाना बनाती हैं तो क्या इन्हें पैसे दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते, है ना। तो यही होता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इस बंदे ने गुड्स एंड सर्विसेज इनको दिया होगा, ये इनको क्या कर रहे हैं? मनी दे रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यही होती है कि अगर हम कोई गुड्स देते हैं किसी को तो उसके बदले हमें क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब पैसे कमाने के लिए गांव में दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है फार्मिंग, जो बहुत ज़्यादा होती है, मान लो कि 75% होती है, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन फार्मिंग, जो कि कम होती है पर होती है, ठीक है। अब देखो फार्मिंग क्या हो गई? जो भी लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, खेती बाड़ी जो भी लैंड पे होती है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है वो होती है फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद होता है नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग मतलब अब इसमें एग्रीकल्चर वाला काम नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पॉट बनाते हैं, है ना। और दूसरा क्या हो गया? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हो गए, ये तो हमने पढ़ लिया। और दूसरा कौन सा हो गया? जैसे हमारे शॉपकीपर्स हो गए, है ना, छोटे छोटे स्मॉल स्केल के जो शॉपकीपर्स हो गए। और हो गया हमारा फिशिंग, ठीक है। इन सब से भी हमारा क्या होता है? पैसे आते हैं, लोगों का काम चलता है, ठीक है। तो देखो आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे आने वाली वीडियो को जल्दी देखने के लिए। तो अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। थैंक यू।